हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप बात करें यूपी टेट, सुपर टेट, स्टेट, बीपीएससी, टीआरई एग्ज़ाम, नेट, जेआरएफ, किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम देते हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, तो इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग देखते हैं समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह। यहाँ पे कवि हैं और यहाँ पे उनके काव्य संग्रह हैं। फ्रेंड्स, पहले कवि हैं जगदीश गुप्त। इनके काव्य संग्रह हैं नाव की पाँव, शब्द 10, हिमबिद्ध, युग्म आदिम, एकांत, छंद शती। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब बात करते हैं हम लोग दुष्यंत कुमार के बारे में। इनके काव्य संग्रह हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साय में धूप। जलते हुए वन का बसंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं श्रीकांत वर्मा। इनके काव्य संग्रह हैं दीनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, मगध। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब देखते हैं हम लोग राम दशरथ मिश्र। इनके काव्य संग्रह हैं बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन, एक नदी बन गया, बारिश में भीगते हुए। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब देखते हैं हम लोग सुदामा पांडे जी के काव्य संग्रह को। इनके काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इन फ्यूचर भी पूछे जाने की संभावना है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग चंद्रकांत देव ताले जी के काव्य संग्रह को। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लड़कबग्गा हंस, लड़कबग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब हम लोग देखते हैं लीलाधर जगुड़ी जी के काव्य संग्रह को। शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग अशोक वाजपेयी जी के काव्य संग्रह। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से कहीं नहीं वही, थोड़ी सी जगह, अभी कुछ और घास में दुबका आकाश, बहुरी अकेला। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब बात करते हैं हम लोग विजय कुमार जी के काव्य संग्रह के बारे में। सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है, पानी का टुकड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का टुकड़ा, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये पानी का टुकड़ा किसकी कृति है, तो विजय कुमार जी की कृति है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कैलाश वाजपेयी जी के बारे में, उनके काव्य संग्रह के बारे में। इनके काव्य संग्रह है संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, हवा में हस्ताक्षर। ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, और बशर्ते आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब देखते हैं हम लोग राजेश जोशी जी के काव्य संग्रह।
समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये कई बार पूछा जा चुका है। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चांद की वर्तनी। राजेश जोशी जी की चांद की वर्तनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद मंगलेश डबराल जी के काव्य संग्रह देखते हैं हम लोग। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब बात करते हैं हम लोग नरेंद्र जैन जी के काव्य संग्रह के बारे में। दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर, सराय में कुछ दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सराय में कुछ दिन, चौराहे पर लोहार, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। रमेश चंद्र शाह जी के काव्य संग्रह। कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कछुए की पीठ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग बलदेव बंसी जी के काव्य संग्रह को। अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, वाक गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाक गंगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वाक गंगा किसकी कृति है, किसकी काव्य संग्रह है, तो बलदेव बंसी जी के काव्य संग्रह है वाक गंगा। अब बात करते हैं हम लोग एकांत श्रीवास्तव जी के बारे में, इनके काव्य संग्रह के बारे में। मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यवस्था, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं समकालीन महिला कवित्री के बारे में और उनके काव्य संग्रह के बारे में। फ्रेंड्स यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम लोग समकालीन महिला कवित्री के बारे में। यहाँ पे कवित्री हैं और यहाँ उनके काव्य संग्रह हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहले कवित्री हैं कात्यायनी, इनके काव्य संग्रह हैं चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सात भाइयों के बीच चंपा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इस पौरुष पूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुटपाथ पर कुर्सी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अनामिका जी के बारे में और उनके काव्य संग्रह के बारे में। इनके काव्य संग्रह है गलते पत्थों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समय के शहर में, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स नीलेश रघुवंशी, इनके काव्य संग्रह हैं घर निकासी, पानी का स्वाद। अब बात करते हैं हम लोग इंदु जैन जी के काव्य संग्रह के बारे में। आँख से भी छोटी चिड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैत्रेयी पुष्पा जी के काव्य संग्रह के बारे में। फ्रेंड्स इनके एक ही काव्य संग्रह है जिसका नाम है लकीरें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैत्रेयी पुष्पा जी का एक ही कृति है जिसका नाम है लकीरें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग अर्चना वर्मा जी के बारे में। इनके काव्य संग्रह हैं कुछ दूर तक, लौटा है विजेता। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स पद्मा सचदेवा, इनके काव्य संग्रह हैं मेरी कविता मेरे गीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके भी एक ही काव्य संग्रह है मेरी कविता मेरे गीत। तो फ्रेंड्स ये था हमारा समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आपका दिन शुभ हो।